नाम तृप्ति संदीप जोशी, वेस्टेज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ। पहले तो मैं MWW के फाउंडर मेरे ग्रेट मेंटर दीपल मैम और नीलेश सर, इनको थैंक्स कहना चाहूँगी कि आज मुझे मेरी सक्सेस जर्नी शेयर करने का मौका दिया। वेस्टेज में आने के पहले मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी और आज वेस्टेज की वजह से सक्सेसफुल बिजनेस वुमन में बनी हूँ। मेरा जन्म महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव में हुआ था। इतना छोटा गांव कि वहाँ पे बस 10th तक ही स्कूल था। मैंने 10th तक का मेरा एजुकेशन गांव में कंप्लीट किया और उसके बाद में मैं मेरे आंटी के यहाँ पे 11 से ग्रेजुएशन का जो एजुकेशन था वो मैंने वहाँ पे आंटी के यहाँ पे कंप्लीट किया। उसके बाद में जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मेरी एंट्री हो गई पूना जैसे बड़े सिटी में। सोचो दोस्तों, एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की बड़े सिटी में आएंगे तो कितना टेंशन आया रहेगा। मुझे भी बहुत टेंशन आया था कि आगे जाके मैं ये सब कैसे मैनेज कर पाऊंगी इतने बड़े सिटी में। लेकिन धीरे धीरे मैं पूना में सेटल होने लगी। सेटल तो हो गई लेकिन बन गई एक सिंपल हाउसवाइफ, क्योंकि मेरे पास दूसरा कुछ भी मौका नहीं था कि मैं कुछ मेरी आइडेंटिटी कर सकूं। मैं बचपन से ड्रीमर थी। जैसे मैं स्कूल कॉलेज में जाती थी तो मुझे डेस्टिनेशन मिलते थे, बहुत अलग अलग ट्रॉफीज मुझे मिलती थी। लेकिन जब शादी हो गई तो बन गई मैं सिंपल हाउसवाइफ। तो मुझे चाहिए थे मेरी खुद की आइडेंटिटी, लेकिन घर संभाल के मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा मेरे पास कौन सा एक्सपीरियंस भी नहीं था जॉब का कि मैं जॉब कर सकूँगी। लेकिन धीरे धीरे मैंने कुछ क्लासेस किए और उसके बाद में मेरा लड़का जब स्कूल जाने लगा तब मैंने जॉब शुरू किया। जब मैंने जॉब शुरू किया तब मैं 10 बजे से 7 बजे तक मेरा टाइमिंग था जॉब का, तो मैं जॉब के लिए जाती थी। लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा काम रहता था तो मुझे 8 साढ़े 8 बजे तक भी मुझे रुकना पड़ता था। जब मैं उस टाइम पे 8 साढ़े 8 बजे घर पे आती थी, घर आने के बाद मेरा घर का सब काम ख़त्म करके रात को बहुत लेट हो जाता था और तब तक मेरा बच्चा सो जाता था। तो मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मेरा बच्चा जब स्कूल में जा रहा है जूनियर सीनियर KG में, तो मैं उसका होमवर्क भी नहीं ले पा रही थी। तो मुझे बहुत बुरा लगता था। संदीप जी तो मुझे बार बार बोल रहे थे कि जॉब करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मेरा ड्रीम स्ट्रांग था। मुझे चाहिए थी मेरी खुद की आइडेंटिटी और मुझे लगा कि जॉब करूँगी तो शायद मेरी आइडेंटिटी हो सकती है। लेकिन ऐसा तो आप सबको ही पता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो फिर मैंने 6-7 महीने के बाद मेरा जॉब क्विट कर दिया और फिर बन गई एक सिंपल हाउसवाइफ, फिर चारों दीवारों के अंदर। उसके आगे जाके मेरे पास ऐसा कोई भी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं थी मेरे पास कि मैं आगे जाके कुछ कर पाऊंगी। जब मैं घर में रह रही थी तो मैं संदीप जी को, जैसे शादी हो गई तो मैं संदीप जी को देख रही थी कि संदीप जी जॉब करते करते पार्ट टाइम में नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। मुझे तो नेटवर्क इंडस्ट्री का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन संदीप जी कर रहे थे तो मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ तो है, कुछ तो ऐसा काम होता है। तो संदीप जी जब काम करते थे तो मैंने देखा कि संदीप जी को कहाँ पे भी सक्सेस नहीं मिल रहा था। सक्सेस नहीं मिल रहा था मतलब सक्सेस तो मिल रहा था, लेकिन जो ज़्यादा इनकम चाहिए था उतना इनकम नहीं आ रहा था। तो मेरे माइंड में एक ही बैठ गया था कि ऐसे इंडस्ट्री में हम कभी सक्सेसफुल नहीं होते। बस इतना ही मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में बैठ गया था। तो संदीप जी को मैंने एक दिन ऐसे ही बोला कि इतने सारे आपने 2-3 कंपनी में काम कर लिया, लेकिन कहाँ पे भी हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आगे जाके ऐसे इंडस्ट्री में आप काम ही मत करो। संदीप जी मुझे बोले ओके नो प्रॉब्लम, नहीं करूँगा। मुझे जैसे नेटवर्क इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं था तो मैं फुल निगेटिव थी, लेकिन संदीप जी के पास विजन था। उनको पता था कि इंडस्ट्री की ताकत उनको पता थी। जब संदीप जी को ये ताकत पता थी तो फिर संदीप जी ने क्या किया कि मुझे बताया नहीं, लेकिन उनके एक दोस्त ने उनको वेस्टेज बताया, तो संदीप जी ने वेस्टेज स्टार्ट कर दिया। वेस्टेज स्टार्ट किया और प्रोडक्ट्स लेके आए। मैंने फिर बोला लेके आए क्या, और फिर एक नई कंपनी। सर बोले नहीं बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, तो बस यहाँ एक प्रोडक्ट्स यूज़ करने। तो मुझे लगा कि बस प्रोडक्ट्स यूज़ करने, यहाँ पे नेटवर्किंग तो नहीं है। तो फिर मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगी तो मुझे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। और जब एक लेडी घर में रहती है तो खाली दिमाग शैतान का घर रहता है, वैसे मेरे लाइफ में चल रहा था। एक तो बोरिंग लाइफ जी रही थी, उसके साथ ही मुझे ना हेल्थ इश्यू होने लगे।
एक तो मेरा हीमोग्लोबिन कम था, इसके साथ ही मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत कम थी। इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से थोड़ा भी क्लाइमेट चेंज होता है तो मैं तुरंत बीमार हो जाती थी, मुझे बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। इसके साथ ही मेरा हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से मैं घर का थोड़ा भी काम कर लूँ तो मुझे थकान महसूस होते थे। इतनी कम उम्र में मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं थक जाती थी थोड़ा काम करने के बाद। लेकिन डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर कुछ भी देते थे तो मेडिसिन वगैरह मैं ले लेती, लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद सेम वही मुझे प्रॉब्लम होता रहता था। मैं तो ऐसे ही मेरा लाइफ चल रहा था। तब मुझे पता चला संदीप जी से कि वेस्टेज में ऐसे सप्लीमेंट है कि इससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ सकती है, हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है। जब मैं संदीप जी ने मेरे लिए स्पिरुलिना, नोनी, एलोवेरा, फोलिक आयरन ये सप्लीमेंट मुझे दिए और मैंने सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया। जब मैंने सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया तो दोस्तों आपको भरोसा नहीं होगा, तो मुझे इतना ड्रास्टिक चेंज आया मेरे हेल्थ में। एक तो आज कितना भी क्लाइमेट चेंज हो जाए लेकिन मैं बिल्कुल बीमार नहीं होती हूँ। जो मैं बार बार डॉक्टर के पास जाती थी, आज 4.5 साल से मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। इसके साथ ही मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ने की वजह से मुझे जो बेनिफिट हुआ वो बहुत बढ़िया बेनिफिट है कि आज मैं सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक फुल डे फ्रेश रहती हूँ, एनर्जेटिक रहती हूँ, बिल्कुल मुझे थकान महसूस नहीं होती। इतना बढ़िया रिजल्ट मुझे इससे मिला है। बस इतना ही नहीं दोस्तों, मेरे जो फैमिली डॉक्टर है एक दिन मुझे ऐसे ही रास्ते में मिले और बातों बातों में उन्होंने ऐसे ही मुझे पूछा क्या आपने डॉक्टर चेंज किया है। देखो दोस्तों, मेरे जो फैमिली डॉक्टर है उनको भी डाउट आ गया कि मैंने डॉक्टर चेंज किया, क्योंकि मैं हर बार मतलब हर 2-3 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाती थी। लेकिन आज इतना अच्छा बेनिफिट हुआ कि उन्होंने भी मुझे पूछा कि आपने डॉक्टर चेंज किया है क्या। ये तो हो गया मेरा रिजल्ट। इसके साथ ही मेरा लड़का तनय, उसका भी सेम प्रॉब्लम था कि उसकी इम्यूनिटी पावर कम थी, उसको भूख ज़्यादा नहीं लगती थी, उसका वेट नहीं बढ़ता था। तो मैंने उसको इनविगो प्रोटीन पाउडर और कोलेस्ट्रम देना शुरू किया। जब तनय इनविगो प्रोटीन पाउडर और कोलेस्ट्रम ले रहा था तो स्कूल में जाता था। पहले तो 1-2 महीने के बाद वो भी बीमार हो जाता था, लेकिन उसका भी इतना अच्छा रिजल्ट है कि वो भी अब बिल्कुल बीमार नहीं होता है। अगर बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं तो खांसी आती है, किसी को बुखार आता है, लेकिन मेरा तनय कभी भी बीमार नहीं होता। इतना अच्छा रिजल्ट है कोलेस्ट्रम और इनविगो प्रोटीन पाउडर का। मैं आप जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको कहना चाहूँगी, अगर आप आपके बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो आप उनको इनविगो प्रोटीन पाउडर और कोलेस्ट्रम देना चाहिए। अगर आप प्यार करते हो तो आपने वो कंपलसरी देना चाहिए, मैं आप सबको कहना चाहूँगी। इसके साथ ही मेरी सासू माँ, मम्मी, जिनको अस्थमा का 40 साल पुराना बहुत सीवियर प्रॉब्लम था, अस्थमा का बहुत सीवियर प्रॉब्लम था। मतलब वो सामने वाले दीवार के पास भी बैठते थे ना तो भी मुझे सामने अगर कोई भी बंदा आ गया तो उनको लगता था कि इतने पास से आवाज़ आ रहा है, इतना उनका अंदर से सांस लेने के टाइम पे बहुत आवाज़ आता था। लेकिन हमने उनको वेस्टेज के सप्लीमेंट स्टार्ट कर दिए। इसके साथ ही हमने घर में लाया एयर प्यूरीफायर जब लाया तो घर में एक जादू सा हो गया। जब हमने एयर प्यूरीफायर लगाने लगे, पहले तो क्या होता था, थोड़े भी दरवाजे बंद कर लो, खिड़की बंद कर लो तो मम्मी जी बोलते थे कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, प्लीज़ ओपन करो, दरवाजा ओपन करो, ऐसा बोलते थे। लेकिन आज हम एयर प्यूरीफायर लगाते हैं तो मम्मी जी कभी भी हमें बोलते नहीं कि डोर ओपन करो। इतना अच्छा रिजल्ट से हमारे सप्लीमेंट का कौन सी भी बीमारी होने दो, लेकिन अगर हमारे सेल्स अच्छे हो जाते हैं तो हम वो बीमारी से भाग जाते हैं। ऐसा ही हुआ हमारे घर में, आपके लाइफ में भी ऐसा हो सकता है। ये तो हो गया प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे थे, संदीप जी ने प्रोडक्ट्स लाए, ये सब रिजल्ट मिलने लगे। इसके साथ ही संदीप जी धीरे धीरे वेस्टेज में काम कर रहे थे पार्ट टाइम में, लेकिन मुझे पता नहीं था कि क्या कर रहे हैं। एक दिन संदीप जी मुझे CNT में लेके गए। महीने में एक बार CNT इवेंट होता था तो संदीप जी मुझे बोले कि चलो आज हम बाहर घूमने के लिए जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज घूमने के लिए जाना है। जब हम घर से निकले और संदीप जी मुझे लेके गए CNT इवेंट में, तो मुझे लगा कुछ तो अलग सा रहेगा, कुछ प्रोग्राम रहेगा। जब मैं हॉल में गई तब सब प्रोडक्ट्स का प्रेजेंटेशन शुरू था, वो मैंने देखा
जब प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन तो ख़त्म हो गया, उसके बाद में जो माहौल था वहाँ पे बहुत बढ़िया, मैं आपको बता नहीं सकती। वहाँ पे बहुत सिंपल सी लेडीज, सिंपल से जेंट्स या एजुकेटेड भी थे, सबका ना रिकॉग्निशन शुरू था। और मुझे वो पार्ट बहुत अच्छा लगा, वो माहौल बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे हम जो काम करते हैं उसका रिस्पेक्ट मिलता है। वो मेरे लाइफ में बहुत अच्छा दिन था, ऐसा मुझे लगा। वो दिन ही मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जब मैं सीएनटी में गई थी। तो उस दिन मैंने जो देखा इवेंट में रिकॉग्निशन जो हो रहे थे, नॉर्मल लाइफ में हम कितना भी काम करो, फॉर एग्जांपल हमें 100 काम करने, 99 काम तो हमारे कंप्लीट हो गए, बस 1% काम हमारा बाकी है, बस 1% काम हमारा बाकी है। तो जो हमने 99% काम किए हैं उसका हमें कोई भी ट्रॉफी नहीं देता, लेकिन जो एक काम हमने नहीं किया उसके बारे में हमें बोला जाता है। तो ये सबके लाइफ में ऐसा होता रहता है। लेकिन वेस्टेज में तो हम जो कुछ भी काम करते हैं उसका हमें कुछ ना कुछ तो अच्छे से पारितोषिक मिल जाता है, प्राइज मिल जाता है हमें। वैसा मैंने तो इवेंट का माहौल तो देखा, इवेंट ख़त्म हो गया, मैं बाहर आई। जैसे हम बाहर आए तो मेरे ग्रेट मेंटर संदीप खिलारे सर और मिनल मैम मुझे मिले उस टाइम पे, और उनके साथ मुलाकात हो गई। जब संदीप सर और मिनल मैम के साथ मुलाकात हो गई तब मुझे संदीप सर ऐसे पूछ रहे थे कि कैसे लगा वगैरह, ये तो बातचीत हो गई। इसके साथ ही संदीप सर बोले, मैम ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आप आपका करियर सेट कर सकते हो। मुझे तो पहले एक डाउट था कि जो सीनियर रहते हैं वो तो सेम ऐसा ही बोलेंगे कि ये अच्छा रहता है, यहाँ पे आ जाओ, जो मैंने पहले सुना था संदीप जी के साथ, जो मैंने देखा था। तो उस टाइम पे मैंने संदीप सर को बोला, हाँ सर आप तो बोल रहे अच्छा है, मुझे माहौल भी अच्छा लगा, लेकिन है ना ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती है जाती है, लेकिन हम कहाँ पे भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। मेरे दिमाग में यही बैठ गया था क्योंकि मैंने लाइव संदीप जी का देखा था। तो खिलारी सर मुझे बोले कि खिलारी सर और खिलारी मैम वो बोले कि आपका एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया है, फिर भी आप 6 महीने 1 साल के लिए यहाँ पे रुक के तो देखो, आपको पता चल जाएगा वेस्टेज की ताकत। तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ओर से देख रही थी, लेकिन फिर घर आई, रात में सोचा तो मैंने एक ही सोचा, मुझे यहाँ पे कुछ बेचना नहीं है, नो टारगेट नो बॉस। तो दिन में जो मेरे पास दोपहर के जो 2-3 घंटे होते, वो 2-3 घंटे अगर मैं यहाँ पे काम करूँगी तो शायद मेरे लाइफ में बहुत अच्छे से अर्निंग आ सकती है। जो मेरा ड्रीम था, आइडेंटिटी जो कहाँ पे भी नहीं फुलफिल हो रहा था, तो शायद यहाँ पे फुलफिल हो सकता है। तो मैंने एक डिसीजन लिया, वेस्टेज में करियर बनाने का सोच लिया, संदीप जी को हेल्प करना और वेस्टेज का मेरा जो आइडेंटिटी का ड्रीम है वो भी मुझे कंप्लीट करना, ऐसा मैंने सोच लिया। इसके बाद में मैंने तो ये सोचा, फिर मैं वेस्टेज स्टार्ट करने के लिए सोचा। तो फिर मेरे सामने 2 चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज कि मेरे पास नेटवर्किंग का ज़ीरो नॉलेज, नेटवर्किंग का एन भी मुझे पता नहीं था। और दूसरा चैलेंज, जो मैं पूरे दिन भर घर में रहती थी तो बाहर जाके काम कैसे करना, सामने वाले बंदे से कैसे बात करना, क्योंकि मुझे तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। लेकिन मैंने एक ही सोचा, अगर मुझे मेरी आइडेंटिटी चाहिए तो मुझे खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया, वेस्टेज का सिस्टम सीखने लगे। सिस्टम सीखना मतलब क्या, जहाँ पे भी सेमिनार, ट्रेनिंग, फंक्शन, कौन से भी इवेंट होते थे तो उस टाइम पे मैं घर का सब मैनेज करके टाइम पे वहाँ पे मैं पहुँच जाती थी एजुकेशन लेने के लिए। अगर आपके पास सीखने की भूख है तभी आप आगे जा सकते हो। सीखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मुझे पता था। तो फिर मैं धीरे धीरे सब इवेंट में जाने लगी, सब ट्रेनिंग में जाने लगी, नॉलेज लेने लगी, और मैं फिर खुद में इम्प्रूव करने लगी। खुद को तो इम्प्रूव कर रही थी, इसके साथ ही मैं जब इवेंट को, ट्रेनिंग को जाती थी तो टाइम का थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता था। मैं पहले घर में रहती थी तो मम्मी जी, पापा जी, मेरा बेटा, ये तीनों को आदत हो गई थी कि मुझे पूरा दिन भर घर में देखने की। जब मैं बाहर जाती थी तब कभी मेरा टाइम आने के लिए लेट हो जाता था, तो कभी कभी मेरा लड़का पापा जी को बार बार या मम्मी जी को बार बार पूछता था, मम्मा कब आएंगी, मम्मा कब आएंगी, उनको कॉल लगाओ।
जब ये लोग मुझे कॉल करते थे और मैं मीटिंग में बिजी रहती थी, मैं कॉल नहीं उठाती थी, पापा जी को गुस्सा आ जाता था। और मैं जब घर पे आ जाती थी तो पापा जी मुझे डांटते थे कि ऐसा नहीं है, आपको पहले आपके लड़के को देखना है। तो मुझे कभी कभी बुरा लगता था, कभी रोती थी, लेकिन फिर भी मैं एक सोचती थी नहीं, मुझे मेरा ड्रीम कंप्लीट करना है। ये जो नॉर्मल लाइफ में जी रही इसमें से कुछ मजा नहीं है, बहुत कॉम्प्रोमाइज लाइफ जी रही। ऐसे करते करते मेरा लड़का थोड़ा समझने लगा और मैंने फिर उसको उसका ड्रीम सेट कर दिया। मैंने उसको पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो मेरा लड़का बोला कि मम्मा मुझे ना लग्जरियस कार बहुत पसंद है। तो फिर मैंने बोला अगर तुझे लग्जरियस कार चाहिए तो इसके आगे जाके कभी भी मुझे लेट हो जाता है तो दादा और दादी को बिल्कुल परेशान नहीं करना कि मम्मा कब आएंगी, मम्मा कब आएंगी। तो उन्होंने भी हाँ बोल दिया और फिर मुझे वो प्रॉब्लम से मैं बाहर आ गई। इसके साथ ही नॉलेज लेना है तो कभी कभी कुछ इवेंट, कुछ ट्रेनिंग्स मुंबई में रहती थी और मुंबई में जाना तो पुणे से सुबह निकलना पड़ता था ऐसे टाइम में। और हम कभी भी ना अकेले नहीं जाते थे। मैं और संदीप जी, हम दोनों का एक ही रहता था कि हम तो नॉलेज लेंगे, लेकिन इसके साथ हमारे टीम को भी ज़्यादा नॉलेज मिलना चाहिए, यही हमारा फोकस रहता था। तो हम पूरा मैनेज करते थे, मतलब गाड़ी का बुकिंग करना, जाना है तो गाड़ी का बुकिंग, इसके साथ ही कौन कौन आने वाले हैं सबके पैसे इकट्ठे करने, बहुत सारे इसके पीछे बहुत सारी भागदौड़ होती थी। लेकिन हम इसको भागदौड़ या हमें खुद को कुछ तकलीफ ऐसा नहीं देखते थे। अगर हम ये करेंगे तभी हमें आगे जाके हमारे ड्रीम फुलफिल हो पाएंगे, ऐसा ही हम दोनों सोचते थे। तो रात को 12 बजे तक सब मैनेज करते करते मुझे 12 साढ़े 12 बज जाते थे। इसके बाद में मैं सोती थी, 12 साढ़े 12 1 बजे तक मैं सो जाती थी और फिर 2-2:30 बजे सुबह उठकर दूसरे दिन का घर का दोनों टाइम का खाना बना के फिर 4:30 या 5 बजे हम पुणे से मुंबई के लिए निकल जाते थे। लेकिन मैंने इसको कभी भी, मुझे खुद को तकलीफ होती है, परेशानी होती है, ऐसा कभी भी नहीं देखा। मैं एक ही सोचती थी अगर मैं ये करूँगी तभी मेरा ड्रीम फुलफिल हो सकता है। ऐसा सोचने की वजह से तो मैं आज इस लेवल तक आ चुकी हूँ। जितने भी लेडीज मुझे सुन रही है, मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि आपके घर में कुछ गेस्ट आ जाते हैं, इवेंट को नहीं जाने को मिलता है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ना एडजस्ट करना सीखो। अगर आपको कुछ चाहिए तो कुछ आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, जैसा मैं कर रही थी। एक बार तो दीपल मैम ने फेसबुक का ट्रेनिंग रखा था मुंबई में और उस दिन मेरा जो लड़का है उसका बर्थडे था। लेकिन मेरा लड़का मुझे बोला था मम्मा आज ही सेलिब्रेशन करना है, आज ही सेलिब्रेशन करना है। मैंने बोला आज नहीं, हम आपका बर्थडे कल सेलिब्रेट करेंगे, आज तो मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है। और मैं मुंबई गई थी क्योंकि ये तो आज नहीं तो हम कल भी सेलिब्रेशन कर सकते, लेकिन नॉलेज मुझे, अगर मैं आज नहीं पहुंचती मुंबई तो मुझे नॉलेज नहीं मिल पाता, ये मुझे पता था। इसीलिए मैं ऐसे कौन सा भी चैलेंज आ गए तो उसके ऊपर मैं सोल्यूशन निकालती थी। इसके साथ ही मेरे साथ जितनी भी लेडीज़ मेरे टीम में है, मेरा यही ड्रीम है कि मैं जैसी आगे गई, जैसा मैंने मेरा ड्रीम कंप्लीट किया वैसा ही सब लेडीज़ का ड्रीम कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें 15-20 लेडीज़ तो मेरे साथ अब आगे आ चुकी है, उनके भी बहुत अच्छे से ड्रीम फुलफिल हो रही है। और जो नई लेडीज़ आती है वो मुझे बोलती है कि मैम हमें आपका जैसा बनना है, मैम आप हमारे इंस्पिरेशन हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने खुद को चेंज किया, खुद को ज़ीरो बनाया, नॉलेज लिया और आज अभी भी मैं सीख रही हूँ और बहुत आगे जाना है। ये तो हो गया दोस्तों। इसके साथ ही जो एक लेडी जिन्होंने कभी कार का लाइफ में नहीं सोचा था, कार का कभी भी मैंने लाइफ में नहीं सोचा था, अगर हम कार भी लेते तो कौन सी वैगन आर वगैरह ऐसी तो कौन सी कार हम लोग खरीद लेते। लेकिन आज जो औरत, जो लेडी जिसको पता नहीं है कि लग्जरियस कार क्या होती है, वो लेडी आज, जैसे कि मैं और संदीप जी, हम दोनों अब ऑडी Q3 लेने वाले हैं। देखो दोस्तों, वैगन आर से ऑडी Q3 कितनी बड़ी जर्नी है और ये फुलफिल हो सकता है वेस्टेज में, इतना अच्छा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है वेस्टेज।
आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन कभी भी चैलेंजेस के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। मुझे मेरे बारे में अगर बताऊंगी तो बहुत बार मुझे कहा जाता था कि आपको कुछ नहीं समझता है, आपको कुछ नहीं समझता है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज घर में कौन सा भी काम करना है, अगर मैं मुझे टाइम नहीं रहता तो पापा जी मुझे पूछते हैं, तृप्ति आपका शेड्यूल कैसा है, एक काम कंप्लीट करना, ठीक है। अगर आपका कल का शेड्यूल बिजी है तो आप दूसरे दिन भी कर सकते हो। ये रिस्पेक्ट मैंने अर्न किया। इतना नहीं दोस्तों, जब मेरे रिकॉग्निशन होते तो रिकॉग्निशन का जो फोटो रहता है वो हमारे पापा जी के डीपी के ऊपर रहता है, ये भी मैंने अर्न किया है। इतना आप सब कुछ अर्न कर सकते हो। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है वेस्टीज, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आप तो अगर आपको सीखना है तो सेमिनार ट्रेनिंग फंक्शन आपको अटेंड करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया। मेरे लाइफ में अगर मेरे ग्रेट मेंटर मिनल मैम, संदीप सर नहीं होते तो पता नहीं मैं आज कहाँ पे होती। उन्होंने मुझे, जैसे हम बच्चों को है ना उसकी उंगली पकड़ के सिखाते, चलने का सिखाते, वैसा इस संदीप सर और मिनल मैम ने मुझे हर टाइम पे गाइड किया। ये ऐसा करना, ये ऐसा चाहिए, ये वैसा चाहिए, और मैंने उनको पूरा खुद को सबमिट कर दिया था। मैं हर बार बोलती थी कि मेरी क्या गलती है, मुझे बताओ, मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ, मुझे बताओ। और ऐसा करते करते आज मुझे उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया और मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। दोस्तों, मुझे रिकॉग्निशन बहुत पसंद था। रिकॉग्निशन, कुछ अचीवमेंट बहुत पसंद थी। मेरे लाइफ में पहली अचीवमेंट हुई कि मैंने टीवी में एक बार देखा था और वो मेरे दिमाग में वो ड्रीम बन गया था। मैं बचपन से ड्रीमर हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसे छोटा मोटा देख के मेरा ड्रीम बन जाता है। तो अजिंक्य देव और सीमा देव, इनकी ना शादी का सेलिब्रेशन, मतलब 15 एनिवर्सरी उनका सेलिब्रेशन दिखाया था। तो उस टाइम पे वो दोनों को जैसे शादी करते हैं वैसे उनका मैंने टीवी के ऊपर देखा था। तब मैंने एक ही ड्रीम मेरे दिमाग में, मेरी भी ऐसी शादी होनी चाहिए। मतलब जब मेरे 25 ईयर्स हो जाएंगे कंप्लीट तो हम भी ऐसा मनाएंगे, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हम भी ऐसा करेंगे। लेकिन वेस्टी ने मुझे वो भी दे दिया। संदीप सर और मिनल मैम ने एक दिन ऐसे सक्सेस सेमिनार था और उस दिन हमारी एनिवर्सरी थी, तो उस दिन हमारी एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन भी जैसे मुझे चाहिए था वैसा मिला। थैंक यू। मैं मिनल मैम और संदीप सर को कहना चाहूँगी कि वो भी ड्रीम मेरा कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही एक ड्रीम तो कंप्लीट हुआ, दूसरा ड्रीम था, हम गोवा कन्वेंशन में गए थे और वहाँ पे मैंने एक ड्रीम देखा था, राइजिंग स्टार। वहाँ पे राइजिंग स्टार थे और उनको बुलाया गया था, उनकी सक्सेस जर्नी शेयर कर रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा कि अरे मैंने कुछ भी नहीं अचीव किया, मुझे तो स्टेज ही नहीं मिला। मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन जब मुंबई में कन्वेंशन हो गया तब मेरा वहाँ पे यंगिस्तान पैनल में मेरा और संदीप जी का सिलेक्शन हुआ और वो भी मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया। सेकंड ड्रीम कंप्लीट हो गया। थर्ड ड्रीम जो बहुत अच्छा ड्रीम है, थर्ड ड्रीम जो कपल पैनल में पूना में कन्वेंशन हुआ था, तो वो भी ड्रीम मैं देख रही थी कि कपल पैनल में हमारा सिलेक्शन होना चाहिए और वो भी मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया। कोई भी चीज़ अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। वैसा ही आपके बारे में भी हो सकता है, मेरे लाइफ में तो हो ही रहा है। और इसके साथ दीपल मैम ने जो मॉर्निंग रिचुअल स्टार्ट करके जो ताकत दी हम लोगों को, वो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता है कि ड्रीम कैसे फुलफिल करना चाहिए। मॉर्निंग रिचुअल की वजह से मेरे लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आया। मैं तो मॉर्निंग रिचुअल करती हूँ, मेरे टीम में भी बहुत सारे लोग हैं जो मॉर्निंग रिचुअल करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा 11 साल का लड़का वो भी ये एसोसिएशन में रह के वो भी बहुत बड़े बड़े ड्रीम देख रहा है। आपको अगर उसका आप देखोगे कि कितना अच्छा लिख रहा है, क्या क्या कर रहा है, तो आपको भी बिलीव नहीं हो पाएगा। इतना बड़ा ड्रीम वो भी आज देखता है और वो तो मुझे बोलता है, मम्मा आपका इतना छोटा ड्रीम है, आप इतना छोटा ड्रीम देखते हो। देखो दोस्तों, ये अगर इसको अगर कहेंगे तो ये है एसोसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं मिनल मैम, दीपल मैम इनके एसोसिएशन में नहीं रहती तो मैं सीधी सादी औरत ही रहती। लेकिन आज मैं उनको देख के उनके जैसे आगे जाने का देखती हूँ ड्रीम, और वो 100% कंप्लीट कर पाऊंगी।
इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है वेस्टीज। दोस्तों, आज मेरा 11 साल का लड़का अगर मॉर्निंग रिचुअल अभी से फॉलो कर रहा है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसके ड्रीम वो इजीली हासिल करेगा। ये ताकत है दोस्तों वेस्टीज, ये ताकत है दोस्तों मॉर्निंग रिचुअल्स में। और वेस्टीज की वजह से हमें ये भी बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हम कैसे आगे हमारे ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही मैं दीपल मैम और नीलेश सर को थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमें जो बुट कैंप जैसा बड़ा ट्रेनिंग, हमारे लिए जो बुट कैंप जैसा बड़ा ट्रेनिंग सेशन लाया है, और उसकी वजह से आज हमारे लाइफ में बहुत अच्छा चेंज हो गया। क्योंकि 2 साल पहले जब मैंने बुट कैंप का ट्रेनिंग अटेंड किया था, उसके पहले मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर था, कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं था। जब मैंने बुट कैंप अटेंड किया तो मेरे अंदर से वो डर बाहर निकल गया और मैं फियरलेस नेटवर्कर बन गई हूँ। और अभी लॉकडाउन के पीरियड में जो डिजिटल बुट कैंप हमने अटेंड किया था, उसमें तो हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिला कि ऐसे लॉकडाउन के पीरियड में भी हम हमारा बिजनेस डिजिटली कैसा बढ़ा सकते हैं। उसके बहुत अच्छे से हमें टिप्स मिले और हमें वो ट्रेनिंग की वजह से, वो बुट कैंप की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ कि लॉकडाउन के पीरियड में हम हमारा बिजनेस ज़्यादा बढ़ा सके और टीम में भी मोमेंटम आ गया। दोस्तों, इतनी बड़ी ताकत है दोस्तों बुट कैंप में। इसके साथ ही मैं मेरी और एक अचीवमेंट आपको कहना चाहूँगी। लास्ट ईयर हम दिल्ली में जब गए थे तो 2 डिस्ट्रीब्यूटर मेरे पास आए और मुझे बोले कि मैम थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। तो मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ ऐसा? तो मैं तो उनको नहीं पहचानती थी ना। तो उन्होंने बोला कि जब हमने आपकी बुट कैंप में स्टोरी सुनी थी, तब हमने वीडियो भी शूट किया था। तो हम आपकी स्टोरी सुना के, वीडियो दिखा के बहुत सारे लेडीज़ को हम वेस्टीज में ज्वाइन करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे जो आइडेंटिटी चाहिए थे वो तो ऐसे मिल गए, और मुझे देख के, मेरा वीडियो सुन के, मेरी स्टोरी सुन के बहुत सारी लेडीज़ वेस्टीज में आ रही है। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। दोस्तों, जब हमारा पहला इनकम 29 रुपीज़ आया था तो हमने कभी भी उसको नेगेटिव एंगल से नहीं देखा था। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनकम कम आया तो यू टर्न ले लेते, कोई नहीं बोला तो यू टर्न ले लेते। लेकिन हमारा ड्रीम स्ट्रांग था, हमने यू टर्न नहीं लिया। बीच में बहुत सारा अप डाउन हो रहा था, इनकम कम ज़्यादा हो रहा था। इसके साथ ही कभी कभी तो मैं एक लेडी हूँ तो घर का सब काम ख़त्म करके, क्योंकि जॉइंट फैमिली भी है, तो घर का सब काम ख़त्म करते करते मुझे जिस टाइम पे मीटिंग में पहुँचना था, कभी कभी लेट भी हो जाता था। तो मैं बहुत बार ऐसा होता था कि खाना भी नहीं खाती थी। भूखी ही मीटिंग के लिए चली जाती थी। लेकिन वहाँ पे मैंने कभी भी मेरा फोकस डाइवर्ट नहीं होने दिया। मैं मीटिंग करती थी, क्लोजिंग अच्छे से करती थी, और सब खत्म होने के बाद मुझे याद आता था कि मैंने खाना नहीं खाया है। देखो दोस्तों, थोड़े से छोटे सैक्रिफाई अगर आप करोगे तो आप आगे जाके बहुत बड़ा हासिल कर सकते हैं, जैसे हमने किया। हम जो थोड़ा हार्डवर्क कर रहे थे, तो उसकी वजह से हमने क्या हासिल किया, जो पहला इनकम था 29 रुपीज़, तो हाईएस्ट हमारा इनकम 2,17,000 तक हम पहुंच चुके हैं। 2,17,000 तक तो हम पहुंच चुके। और बहुत जल्दी हमारा फोकस है कि हम मिशन 5 लाख के ऊपर अभी काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम 5 लाख मंथली इजीली अचीव करेंगे। ये कैसे अचीव करेंगे? क्योंकि हमारे पास है वेस्टीज जैसी बढ़िया कंपनी, MWW जैसा एजुकेशन सिस्टम, बहुत बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है। इसके साथ ही ग्रेट मेंटर है दीपल मैम, नीलेश सर, संदीप सर, मिनल मैम और मेरी डायनामिक टीम। इन सब की वजह से मैं बहुत जल्दी मंथली 5 लाख रुपीज़ इजीली अचीव कर सकती हूँ। दोस्तों, एक और एक 11 होते। जैसे स्टार्टिंग में संदीप जी ने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं निगेटिव थी, फिर बाद में मैंने देखा, समझ लिया, और मैंने संदीप जी को एक ही बात बोली कि मैं भी आपको हेल्प करूँगी बिजनेस बढ़ाने में। और जब मैं आ गई वेस्टीज में, मैंने एंट्री की, तो एक और एक 11 हो गए और हमारा बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा।
होम टीम स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज हमारे बिजनेस में मेरा जो 11 साल का लड़का है वो भी इन्वॉल्व है, और मुझे घर में से जैसे सासू माँ, ससुर जी, ये भी मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। जो स्टार्टिंग में मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन आज अभी मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते। दोस्तों, अगर आप थोड़ा हार्डवर्क करोगे, थोड़ा सैक्रिफाइस करोगे तो आप भी ऐसे हासिल कर सकते हैं। आखिरी में मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि दोस्तों, आप वेस्टेज में आ गए। बहुत सारे लोग क्या करते, जुड़ जाते हो और कुछ अचीव नहीं किया तो यू टर्न ले लेते। तो मैं लास्ट में आप सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने ड्रीम के ऊपर फोकस कीजिए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, वेस्टेज के सिस्टम फॉलो कीजिए, वेस्टेज के ऊपर भरोसा रखिए, सिस्टम फॉलो करिए, थोड़ा बहुत एजुकेशन लीजिए। आप भी आपके मुकाम तक पहुंच सकते हो, आप भी इजीली आपके मुकाम तक पहुंच सकते हो। और इसके साथ थोड़ा सा हार्डवर्क कीजिए, इसके साथ थोड़ा सा हार्डवर्क कीजिए तो आप इजीली आपके ड्रीम फुलफिल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।